साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो क्षमा चाहूँगा साथियों, काफ़ी दिनों के बाद आज क्लास करने का टाइम मिला है। तो चलिए आज हम लोग एक नए अध्याय से जुड़ते हैं, जो कि हम लोग जो है अभी तक पढ़ चुके हैं इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान। भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पढ़ चुके हैं। इतिहास भी सारा टॉपिक वाइज पढ़ चुके हैं और इसी प्रकार संविधान भी पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा जो है वो स्टार्ट होगा एक नया अध्याय, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं वही लिए गए हैं और इनमें जो है जो प्रश्न हैं थोड़े थोड़े प्रश्न हैं और अच्छे टाइप के प्रश्न हैं। तो चलिए इसी की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। तो जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जो है जुड़े। और एक और जानकारी महत्वपूर्ण, जो आपकी परीक्षा है आरओ और एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, 11 फरवरी जो है संभावित है। तो इसी तारीख में जो है 11 फरवरी 2024 को इसकी परीक्षा होने वाली है। तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो चलिए आज का पहला टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न को देखिए, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? मतलब कौन कौन लोग उसमें आते हैं? तो सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र हैं, ये दोनों का सह अस्तित्व, इसी को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। और अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो आयात होता है न ही निर्यात होता है। ठीक है, यानी सब कुछ बंद रहता है। और अगला प्रश्न है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो ये 52% भाग जो है कृषि में लगा हुआ है। और अगला है, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? तो ये सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है। और अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण? तो ये हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो ये जो है वित्तीय बाजार का एकीकरण। अगला है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब यानी सबसे अधिक गरीब जो है उसकी मदद करना। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है? तो सबसे कम जो है जम्मू कश्मीर में है। और अगला है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ये IVRD का जो है वार्षिक प्रकाशन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक की जो है ये देन है मानव विकास सूचकांक। और अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है? तो US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। अगला है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये मध्यम मानव विकास श्रेणी में जो है रखा गया है। अगला प्रश्न, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य, तो ये हो जाएंगे आपके केरल, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो डाटा है ये 2011 जनगणना के अनुसार जो है रखा गया है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात और निर्यात इसमें बंद होता है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है? तो ये कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। और अगला,
प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में जो है गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो ये परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो ये अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न चलिए देखिए, इसमें कहा गया है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, तो ये आय में असमानता। और अगला है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई? तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो UNDP ने बनाया था मानव विकास सूचकांक। और अगला प्रश्न, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया? तो ये 37.2% आकलित किया। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का और इस चैप्टर का, तो किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्योगों का स्वामित्व, इसके आधार पर जो है इसको वर्गीकृत किया जाता है। और टॉपिक यहाँ पर होता है समाप्त पहला। ठीक है, कल से मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार।